दोस्तों और आपका स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि पता होगा कि 4 नवंबर को आपके क्लास 8 का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट पेपर होने वाला है। तो इस सप्ताह में जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके सामाजिक विज्ञान को लेकर, उन तमाम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे ना, वो सारा का सारा आपको याद हो जाएगा, केवल सुनने मात्र से याद हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ना कि जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूं सारे के सारे आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा, जो फाइनल एग्जाम 2025 में आपका होगा ना, वहां पे भी ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपको पैसा नहीं लगता है। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो में कमेंट करते हो, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हर एक सप्ताह हर एक दिन इसी तरह से आप लोगों के लिए प्रयास कर पाएं, जिससे आपका नंबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और आप एक अच्छा नंबर लेकर आओगे। तो बात करें सबसे पहले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या है कि कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? ऑप्शंस क्या? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? तो मैं आपको बता दूं, कृषि जो है आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं कि आर्थिक क्रिया क्या है, जिनको यह भी नहीं पता कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया या चतुर्थ क्रिया क्या होता है या कितने प्रकार के क्रिया होता है। थोड़ा इस पे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राथमिक क्रिया क्या है। तो लोहअयस्क का खनन, मछली पालन करना, है ना, गो पालन करना, आम का बागान लगाना, यह आपका क्या होता है? प्राथमिक क्रिया। यानी कि सीधा सीधा आप मान लो कि ऐसी क्रिया, ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें क्या होगा कि जो भी वस्तु का हम लोग उत्पादन करेंगे ना, वह उत्पादन सीधे तौर से क्या होगा? प्रकृति से किया जाएगा और सीधा हम लोग उसका उपयोग कर लेंगे। तो ये जो आएगा वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा या प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका? द्वितीयक क्रिया, जिसमें वस्त्र उद्योग, गेहूं से आटा बनाना, दूध से मिठाई बनाना, तो ये जो सारी चीजें आती है वो द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। यानी कि हम लोग इसमें क्या करेंगे? कोई भी मशीनीकरण करेंगे, यानी कि कोई भी मशीन लगाएंगे, कोई भी औजार लगाएंगे और पहला जो वस्तु होगा उसमें कुछ बदलाव कर कर उसका उपयोग करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास गन्ना है, तो गन्ना जो हो गया वो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन में आएगा। अब गन्ना का रस निकाल लिए, भट्टी में उसको जो है गर्म किए, तो भट्टी में गर्म किया मतलब क्या किए? कोई औजार लगाए, कोई यंत्र लगाए और उसके बाद क्या किए? उसको गुड़ में या चीनी में बदल दिए। तो देखिए ये जो औजार लगाकर गुड़ में या चीनी में बदले गन्ना के रस को, तो यही जो है आपका द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और वही तृतीयक क्रिया का बात किया जाए, जैसे दुकान चलाना, बैंक में काम करना, मोबाइल कंपनी में काम करना, विज्ञापन कंपनी में काम करना, वो सारे के सारे आपके क्या आते हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सफल बनाने में तृतीयक क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ है। और याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का द्वितीयक क्षेत्र क्या करता है? उत्पादन करता है। क्या करता है? ये उत्पादन करने का काम करता है। लेकिन जो तृतीयक क्षेत्र होता है वो क्या करता है? सेवा देता है। क्या करता है? सेवा देता है। यहाँ पे उत्पादन आपका नहीं होता है। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रिया। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो इस हिसाब से अगर कृषि को बात किया जाए तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, जैसे गन्ना का रस हो गया। तो ये साथ जो चीज हम लोगों ने देखा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राथमिक आर्थिक क्रिया नहीं है? देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया नहीं है। तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे किसी भी वस्तु का खनन करना, मछली का पालन करना, पशु का पालन करना, ये सारे किस में आते हैं? प्राथमिक क्रिया में आते हैं। लेकिन उद्योग जो है आपका वो द्वितीयक क्षेत्र की क्रिया में आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर घ क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया है? ऑप्शंस क्या? गेहूं से आटा बनाना, कृषि कार्य करना, खनन से कोयला निकालना, मछली का पालन करना। देखिए कृषि कार्य का बात किया जाए, खनन से कोयला निकालने का बात किया जाए या मछली पालन का बात किया जाए, ये तीनों के तीनों जो है वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो यानी कि आटा से गेहूं बनाने की जो क्रिया है यही वाला आपका द्वितीयक क्षेत्र का क्रिया आएगा। क्योंकि देखो गेहूं क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र का क्रिया, और उससे हम लोग आटा बनाए, बीच में क्या लगा दिए हम लोगों
लोगों ने यंत्र लगा दिया और यंत्र लगाकर क्या किया, हम लोगों ने आटा बना दिया, तो ये किस में आएगा, द्वितीयक क्षेत्रक का क्रिया में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न आर्थिक क्रियाओं में से तीर्थक आर्थिक क्रिया की क्या करना, आपको पहचान करना है। देखिए, बिस्कुट बनाना, पशुपालन करना, व्यापार करना और वस्त्र निर्माण करना। तो अगर ये तीनों का बात किया जाए ना माय डियर फ्रेंड, तो तीनों में से जो आपका तीर्थक क्रिया में आएगा वो आपका क्या आएगा, व्यापार करना। व्यापार करना जो आएगा वो तीर्थक क्षेत्र का क्रिया में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कृषि में श्रम का उपयोग है, जो कृषि कार्य होगा उसमें श्रम का उपयोग कैसा होगा, तो भौतिक निवेश है, मानवीय निवेश है, प्रक्रम है कि निर्गत है। तो बात करेंगे तो जो कृषि कार्य होता है उसमें श्रम जो है ना वो मानवीय निवेश है, एक प्रकार का क्या है ये, मानवीय निवेश है। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका 6 नंबर का क्या है कि निम्न में से कौन कृषि तंत्र के अंतर्गत एक प्रक्रम है। ऑप्शंस क्या है, सूर्य प्रकार, जुताई, भंडार या मृदा। तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो कृषि तंत्र के अंतर्गत एक प्रक्रम होता है, एक प्रकार का क्या है आपका प्रक्रम है। तो ऑप्शन जो है 6 नंबर का वो क्या हो जाएगा, ख, क्या होगा, जुताई। अब समझिएगा होता क्या है, कृषि प्रक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने कृषि तंत्र के अंतर्गत पढ़ा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जुताई का काम करते हैं। जुताई के बाद दूसरा हम लोग क्या करते हैं, बुआई काम करते हैं। बुआई के बाद हम लोग क्या करते हैं, कटाई का काम करते हैं और बीच में फिर निराई का काम करते हैं। तो जुताई, कटाई, बुआई ये सब क्या आता है, कृषि तंत्र का एक क्रिया है। लेकिन अगर आप देखा जाए प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, भंडार और मृदा ये कृषि तंत्र का भाग नहीं है बल्कि पार्ट ऑफ खेती है, खाली ये खेती का भाग है। लेकिन अगर बात कीजिए कृषि तंत्र का, यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर जो सिस्टम है ना उसका एक पार्ट क्या है, जुताई जो है एक पार्ट है, बुआई एक पार्ट है, निराई एक पार्ट है, कटाई एक पार्ट है, लेकिन और सिंचाई भी एक पार्ट है। लेकिन बात किया जाए ये आपका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, भंडार और मृदा, तो ये कृषि तंत्र का क्या है, भाग आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है। आपका देखिए पीसी कल्चर किससे संबंधित, ऑप्शन क्या है, अंगूर उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन या रेशम पालन। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, गौ। देखिए ऑप्शन याद रखिएगा, देखिए पीसी से आपको पीस आ रहा है, पीस, तो आप घर में क्या बोलते हो कि 1 पीस मछली दो, 2 पीस मछली दो, 3 पीस मछली दो। तो ये पीस से याद रखिएगा मछली, क्या होगा, मत्स्य पालन याद रखिएगा, ठीक है। आगे अगला प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि हस्तांतरण कृषि को श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है। तो अगर देखिए भारत के कई इलाकों में इसे झूम खेती बोलते हैं, ठीक है, कई इलाकों में दीपा भी बोलते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि श्रीलंका में इसको बोलते हैं चेना, क्या बोलेंगे, चेना। ऑप्शन नंबर ख क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है कि चावल किस प्रकार की कृषि की मुख्य फसल है। चावल जो है किस प्रकार के कृषि का मुख्य फसल, ऑप्शन क्या है, जीवन निर्वाह कृषि, चालवासी, पशुचरण, रोपण या वाणिज्यिक। तो 9 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क क्या होगा, जीवन निर्वाह कृषि। अब थोड़ा समझते हैं कि कृषि जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कभी कभी एक प्रश्न पूछ देगा कि कृषि के प्रकार क्या है। देखिए कृषि मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक तो आपका होता है निर्वाह कृषि जिसको जीवन निर्वाह कृषि कहा गया है, और एक क्या होता है, वाणिज्यिक कृषि। तो याद रखिएगा जो जीवन निर्वाह कृषि होता है ना, इसमें पहला बात तो कम पूंजी लगता है, साथ ही साथ कम श्रम लगता है, और जिसके फलस्वरूप उत्पादन भी क्या होता है, इसमें कम होता है, ठीक है, उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। अब जो वाणिज्यिक कृषि होता है इसमें ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है ना, ज्यादा मात्रा में पैसा लगा यानी कि पूंजी लगा, ज्यादा मात्रा में आपका श्रम लगेगा तो उत्पादन भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो ये जो जीवन निर्वाह कृषि होता है इसमें घर के लोगों के द्वारा कृषि होता है, और जो भी उत्पादन होता है उसको केवल अपने दैनिक उपयोग के लिए किया जाता है, यानी कि अपना घर में खाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसमें बेचते हम लोग नहीं है। लेकिन जो वाणिज्यिक कृषि होता है ना, इसमें जब उत्पादन ज्यादा होगा तो हम लोग खाना भी खा लेंगे उत्पादन करके, और उसको क्या करेंगे, बाजार में हम लोग बेच भी देंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निर्वाह कृषि और दूसरा क्या होगा, वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, याद रख लीजिएगा। देख सकते हो आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक कृषि का
उदाहरण है। तो गहन निर्वाह कृषि, हस्तांतरित कृषि, चालवासी पशुचरण या रोपण कृषि। तो देखिए जो रोपण कृषि आता है ना आपका, वो आपका जो है वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आएगा। रोपण कृषि में याद रखिएगा जैसे चाय हो गया, चाय की खेती हो गया, गन्ना का खेती हो गया, केला का खेती हो गया, तो ये सारे के सारे जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़े भूभाग के क्षेत्र में एक ही प्रकार के फसलों का उत्पादन करेंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रोपण कृषि बोलेंगे। माय डियर फ्रेंड, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक अनाज कृषि की प्रमुख फसल कौन सी है। तो जो वाणिज्यिक अनाज होता है ना, यानी कि जो वाणिज्यिक कृषि होता है, उसमें किस प्रकार के फसल का उत्पादन करते हैं। देखिए एक चीज समझिएगा, एक तो वाणिज्यिक है, वाणिज्यिक मतलब क्या, जिसमें ज्यादा मात्रा में उत्पादन करेंगे बेचने के लिए, और एक अनाज है। तो देखिए चावल जो होता है ना, वो मुख्य रूप से हम लोग उसको जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन जो गेहूं होता है ना, वो वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ख क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए वही पूछेगा वाणिज्यिक पेय फसल क्या है, तो उसमें हम लोग चाय मारेंगे, ये वही बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कहुआ। कहुआ देखिए कहुआ एक प्रकार का क्या होता है, जैसे नशा वाला पदार्थ होता है, ठीक है ना। का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील या कोलंबिया। तो 12 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, ब्राजील। ब्राजील में कहुआ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन रोपण कृषि की एक फसल है। ऑप्शन क्या है, गेहूं, धान, मक्का या चाय। तो अभी हम लोगों ने बोला कि जो चाय होता है ना, चाय, ये रोपण कृषि का अंतर्गत है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन क्या, दार्जिलिंग है ना, जो है चिकम गलूर, दक्कन का पठार और पंजाब। तो देखिए दार्जिलिंग जो है ना, असम का दार्जिलिंग, तो वहां पे क्या है आपका सबसे ज्यादा आपका चाय का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क क्या रहेगा, सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर का कि सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, तो कपास, पटसन, गन्ना या सोना। तो देखिए सुनहरा रेशा का बात किया जाए ना, सुनहरा के रेशा के नाम से पटसन को जाना जाता है। पटसन किसको कहा जाता है, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अगला 16 नंबर का प्रश्न है कि फसल एवं कृषि उत्पादन पद्धति के आधार पर विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। फिर से समझिएगा, प्रश्न क्या है कि फसल एवं कृषि उत्पादन पद्धति के आधार पर विश्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो आंसर क्या होगा आपका 13। कितना होगा जाएगा, 13, ये बात रखिएगा। ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन एक रबी फसल है। निम्न में से कौन जो है आपका रबी फसल है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका क जो होगा, सही हो जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा हम लोग जो बार बार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि रबी फसल को कैसे याद कर सकते हैं, या रबी फसल कौन कौन से आते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आपको आसान आसान चीजें पूछेंगी, कभी कभी कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा देख लेते हैं कि रबी फसल को कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि रबी फसल जो होता है वो अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि एक जो है एक पोयम याद रखिएगा कि आज सच में राई में गेम खेला, आज सच में राई में गेम खेला, इस तरह का आपको याद करना है। और इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे देखिए जो आज होता है, आज ओमेगा ये जो बना जो आज बना, तो देखिए आ से जो है ना आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ठीक है, अगर मैं ध्यान से दिखा दूं आपको, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा आ, तो आ से आपको क्या मिला, आ से मिला गया आलू, जौ से मिल गया जो, देखिए सच से मिल गया क्या आपको, सौ से सरसों, चौ से चना, राई से मिल गया राई, और देखिए गेम खेला, तो गेम, तो गौ से क्या मिल गया आपको, देखोगे तो गौ से गेहूं मिल गया और म से आपको मटर मिल गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि आज सच में राई से गेम खेला। और उसी तरह कभी कभी खरीफ फसल का भी क्वेश्चन पूछ देता है कि खरीफ फसल कब बोया जाता है, तो याद रखिएगा जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। तो अभी जैसे जो फसल लगा, जैसे धान हो गया, तो किस में आएगा, ये खरीफ फसल में आएगा, क्योंकि अभी देखो नवंबर दिसंबर में काटेंगे। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। तो देखिए यहाँ पे मोहर, तो देखिए म से मक्का और हर से क्या गया अरहर, ठीक है। और गधे ने, तो गधे होता है ना, तो ग से गन्ना और धे से क्या हो गया धान, दिल से बाजा बजाया, तो देखिए दिल से क्या हो गया, दिल से याद रखिएगा तिलहन, और बाजा, तो बाजा से क्या हो गया आपका, बा से बाजरा, जौ से ज्वार। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में आप याद रख सकते हैं।
तो इस प्रकार से अगर रबी फसल का बात की जाए तो क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, और ये बहुत भिविया प्रश्न है जो हर साल आपका पूछा जाता है। तो 18 का आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ को जो है भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पकाने के समय पाला रहित रातें, तेज धूप किस फसल की मुख्य भौगोलिक स्थिति है। तो जब फसल पकेगा ना उस समय आपको पाला रहित यानी कि उस समय शीत नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा तेज धूप होना चाहिए। तो ये किस प्रकार के फसल के लिए उपयुक्त है, तो ये गेहूं के फसल के लिए चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 यानी कि ख क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान में जो है बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न पे बात करेंगे, प्रश्न है आपके किस नंबर का कि सफेद सोना किसे कहा जाता है। सफेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को जो है सफेद सोना कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोई नहीं बल्कि हमारा भारत है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, क जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर का कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो असम जो है आपका चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न और देखिए पटसन का पूछेगा तब का पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न पे बात करेंगे, प्रश्न क्या है कि देख सकते हो क्या ओलंग क्या है। तो ओलंग क्या है, ओलंग जो है आपका ताइवान में उत्पादित एक प्रकार की चाय, ताइवान में उत्पादित एक प्रकार की चाय जिसे क्या बोला गया, ओलंग कहा गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 24 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि मैंने आपको करवा दिया। और भी बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं। तो कम से कम अभी मुझे जहां तक लगता है कि हो सके तो आपका 3 से 4 चैप्टर का एग्जाम होने वाला है इस वीक। तो अभी हम लोगों ने एक चैप्टर को ले लिया और बाकी के जो 2 से 3 चैप्टर बचे हैं वो भी मैं जो है पार्ट 2 पार्ट 3 में मैं आपको करवा के दे दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आपको ज्वाइन हो जाना है ताकि टाइम टू टाइम पीडीएफ जो है आपको वहां से मिल सके। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।